चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंदर हम एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो चैप्टर है, पहले हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर किन किन पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर इंडिया में पूछा जाता है। सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, बैंक पीओ के अंदर, बैंक क्लरिकल के अंदर, आरआरबी का कोई भी पेपर है, ग्रुप डी का है, या फिर टेक्निकल कोई भी एग्जाम है, नॉन टेक्निकल है, ग्रामीण बैंक है, यूपीएससी है, एलआईसी डब्ल्यूओ है, आरआईबी ग्रेड 2 है, डिफेंस के एग्जाम है, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज भी अपना एग्जाम लेती है, तो उनके अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। उसके बाद सी टेट, एफसीआई, स्टेट गवर्नमेंट चाहे एचएसएससी है, एचपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, उसके बाद दिल्ली का है, डीएसएसबी है, राजस्थान का है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, मैक्सिमम ये एग्जाम पूछा जाता है। एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले पेन ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। चलिए, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो चैप्टर है, वो 3 चीज का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले क्या है? अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स के बाद क्या है? नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के बाद क्या है? सिंबल्स, ठीक है। जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट वैसे तो अल्फाबेट्स होते हैं 26। ए से लेकर के जेड तक कितने होते हैं? 26, ठीक है। लेकिन इसमें जो याद रखने की चीज है हमारे लिए, वो दो ही हैं। नंबर एक वोवल्स, वोवल्स, और नंबर दो है कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? ये वोवल्स है। और ए से लेकर के जेड तक, अगर इन वोवल्स को, इन 5 लेटर्स को अगर अल्फाबेट्स में से हटा दिया जाए, तो बाकी क्या बचते हैं? कॉन्सोनेंट। हिंदी में वोवल्स को स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद नंबर। नंबर देखिए, वैसे तो आप मैथ के अंदर सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे या कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको अंदर उसके अंदर पता होगा कि कौन कौन से नंबर होते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा मैथ के जो नंबर्स के जो टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं, जिनका मैक्सिमम यूज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा इवन, इवन नंबर कौन से हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऑड, ठीक है। इवन क्या है? जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर होते हैं जो मान लीजिए किसी से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। और नॉन प्राइम होते हैं जो खुद से भी मतलब जो किसी से भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 9 है, 9 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 12 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद बाकी नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद आपसे ज्यादातर यूज किया जाता है स्केयर, परफेक्ट स्केयर, क्यूब, ठीक है। परफेक्ट स्केयर या फिर क्यूब। स्केयर क्या होता है? जैसे 1 का स्केयर क्या होता है? 1। 2 का स्केयर क्या होता है? 4। 3 का स्केयर क्या होता है? 9। ऐसे ही क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, ठीक है। उसके बाद नंबर्स और डिजिट में क्या फर्क है? डिजिट एक सिंबल होता है। मान लीजिए एक ये नंबर है, जो ये है, ये डिजिट है और ये भी डिजिट है। 7 एक डिजिट है और 9 एक डिजिट है, और दोनों सिंबल्स को मिला करके क्या बना? एक नंबर मिला। तो डिजिट जो है उस नंबर्स को डिनोट करने का एक सिंबल है और कुछ नहीं है। उसके बाद सिंबल। सिंबल देखिए, सिंबल मैक्सिमम आप सिंबल से यूज टू हैं एट द रेट, हैश टैग, स्टार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डॉलर, परसेंटेज, डिवाइड, प्लस, माइनस, कुछ भी सिंबल
बना सकता है एग्जाम, ठीक है। एग्जामिनर ब्रैकेट भी एक सिंबल है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स के साथ खत्म कर देंगे। उन 4 वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि उन 4 वर्ड्स का क्या यूज है और उनका क्या मीनिंग है, ठीक है। वो 4 वर्ड्स के हम इसको पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, 1 मिनट पेन लेते हैं। सबसे पहले प्रीसीड्स। प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले, ठीक है। उसके बाद फॉलोज। फॉलोज का मतलब होता है बाद में। याद करने का तरीका, पी से प्रीसीड्स, पी से पहले, फॉलोज बाद में। कैसे? इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है, जब भी आप मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो एक वर्ड सुनते हैं कि वो मुझे फॉलो कर रहा है या वो मुझे फॉलो कर रही है, ठीक है। या फिर आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिनके अंदर इंटेलिजेंस विंग के जो लोग हैं वो काम करते हैं, तो वो किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से आपको इस वर्ड को याद करना है। वैसे तो प्रीसेड्स फॉलो हमें पता है, इसका मतलब पहले, इसका मतलब बाद में। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब भी हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो क्वेश्चन हमें इतने कम टाइम में करना होता है कि उसके बाद, या फिर हम इतने नर्वस होते हैं कि हम उस टाइम भूल जाते हैं प्रीसीड्स का मतलब क्या है, फॉलोज का मतलब क्या है। तो आपको क्या याद रखना है, वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी दिक्कत आए तो आपको याद रखना है पी से प्रीसीड्स और पी से पहले, फॉलोज बाद में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए एक सीरीज दी गई आपको, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सीरीज दी गई, ठीक है। इसमें आपको एक सेंटेंस बोला गया, ए प्रीसीड्स बी, या फिर आपको एक सेंटेंस बोल दिया गया, बी बी इज proceeds बाय ए, ठीक है। बी इज प्रोसीड बाय ए, या फिर बी इज प्रोसीडेड बाय ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब एक है कि जो ए है वो बी से पहले है। इनका मतलब क्या है, जो ए है वो बी से पहले है। ऐसे आपको फॉलोज में क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा ए इज फॉलोड बाय बी, ठीक है। या फिर बी फॉलोज ए, इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब है ए जो है वो बी से पहले, और इसका मतलब क्या है, जो बी है वो ए के बाद में है। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, पी से पहले और पी से प्रेसिडेंट, ठीक है। फॉलोज बाद में। उसके बाद 2 और वर्ड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पूरे के पूरे चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो 2 वर्ड है लेफ्ट और राइट, याद रखने का तरीका क्या है, जो आपका लेफ्ट है वो स्क्रीन का लेफ्ट है, जो आपका राइट है वो स्क्रीन का राइट है। देखिए, अब आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आपको खुद को एज्यूम करना है कि आपका लेफ्ट कौन सा है। मेरा लेफ्ट तो ये है, और मेरा राइट कौन सा है, मेरा राइट ये है। तो आपने, जो आपका लेफ्ट है वो स्क्रीन का लेफ्ट है, और जो आपका राइट है वो स्क्रीन का राइट है, ठीक है। जो आपका राइट है वो स्क्रीन का राइट है। सबसे आसान तरीका है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमें एक, सबसे पहले एक कहावत है जो कि याद रखनी है, जिसकी इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा, ठीक है। कैसे? जैसे कि बोला जाता है आपको, लोहे लोहे 1 मिनट, एक मिनट के लिए रुकिए। देखिए, वैसे हम बोल के बता रहे हैं आपको, वह एक सबसे ज्यादा जो इसके अंदर कहावत यूज होती है वो होती है, बोलते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, ठीक है। लोहे को लोहा काटता है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि एक लोहे की पाइप है और एक लोहे की आरी है, तो आरी लोहे को क्या करेगी, काटेगी। तो इसका मतलब ये है कि लोहे को लोहा काटने का मतलब इसमें क्या यूज है, इसमें यूज ये है कि आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट। ठीक है, तो उसको याद रखने का तरीका क्या है, अगर आपको बोला जाए लेफ्ट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट भी क्या है लोहा, राइट भी क्या है लोहा, यानी कि जब सेम दोनों साइड सेम यूज की जाती हैं तो हमने क्या करना है, हमने माइनस करना है। लोहे को लोहा काटता है, काटने का मतलब माइनस करना, राइट प्लस राइट। फिर लोहे को लोहा काटता है तो राइट मतलब राइट प्लस राइट का मतलब क्या है, माइनस। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट प्लस राइट बोला जाए या आपको राइट प्लस लेफ्ट बोला जाए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि लोहे को लोहा काटता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट, इनका मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है। मान लीजिए आपको एक सीरीज दी गई, ठीक है, आपको एक सीरीज दी गई, मान लीजिए ये सीरीज दी गई ए 1 2 4 6 हैशटैग। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा गया विच ऑफ द अबव इज, विच ऑफ द अबव इज, विच ऑफ द अबव इज सेकंड फ्रॉम राइट, राइट से सेकंड पूछा गया है। तो देखिए आपका राइट स्क्रीन का राइट, आपका लेफ्ट स्क्रीन का राइट, तो राइट से सेकंड क्या है, 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 6। फिर आपको बोला गया है विच ऑफ द अबव, फिर आपको बोला गया है कि विच ऑफ द अबव इज सेकंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट। जो राइट से फिफ्थ है, जो राइट से फिफ्थ है उसके राइट में सेकंड कौन सा है, तो सबसे पहले राइट से सेकंड, उस राइट से फिफ्थ उसके राइट में सेकंड, तो 2 बार राइट हुआ है तो राइट प्लस राइट क्या होता है, माइनस। तो अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को इन जनरल सॉल्व करते हैं। देखिए राइट से फिफ्थ 1 2 3 4 5, तो राइट से फिफ्थ तो ये हुआ, इसके राइट में सेकंड, इसके राइट में, इसके राइट में हमसे पूछा गया है सेकंड, तो इसके राइट में सेकंड क्या है 4। ठीक है, अब देखिए पहले आप यहाँ गए, यहाँ से आपने काउंट किया, फिर आपने वापस यहाँ से यहाँ काउंट किया। देखिए छोटा क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट करना आसान है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे मान लीजिए बोला जाए कि विच ऑफ द वो इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट, तो पहले 18 काउंट करेंगे फिर 6 वापस आएंगे। तो इसका एक ही मतलब है कि जब भी राइट प्लस राइट यूज किया है, यानी कि लोहे को लोहा काटे, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर को घटा दिया जाए। 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, दोनों की साइड से यूज किए गए हैं राइट से, तो राइट से थर्ड क्या है, राइट से थर्ड है, राइट से थर्ड है 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट में पूछा जाएगा विच ऑफ द अबव इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। मान लीजिए ये एक सीरीज दी गई है A 3 3 4 9 6, इसमें पूछा जाए विच ऑफ द अबव इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से सेकंड क्या है ये। फिर पूछा जाए विच ऑफ द अबव इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ क्या है 6, इसके लेफ्ट में थर्ड क्या है 3, लेकिन दोनों फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। और उसके बाद पूछा गया उसके लेफ्ट, एक मिनट, फिफ्थ, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट पूछा गया, ठीक है। फिर उसके भी लेफ्ट में क्या पूछा गया थर्ड, तो दोनों लेफ्ट प्लस लेफ्ट हैं, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। ठीक है, तो लेफ्ट से सेकंड काउंट करना था, तो लेफ्ट से सेकंड क्या है थर्ड। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस को 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे पहले कई बार एग्जाम दे चुके हैं कि वो अपना टाइम कैसे रिड्यूस करें इन क्वेश्चन में करने में। ठीक है, लेकिन जो बिगनर है उसको पहले
कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, बाद में टाइम के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आप डायरेक्ट टाइम के ऊपर ध्यान देंगे तो आप चीज़ों को गलत कर पाएंगे, एक्यूरेसी से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और जबकि जो एग्जाम कई बार दे चुके हैं जिनको अपना टाइम रिड्यूस करना है, उनको भी इस तरीके से करना है कि हर एक क्वेश्चन में सेम अप्रोच का यूज नहीं करना, हर एक का करने का तरीका अलग है। अगर आप उस तरीके से कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर आप चाहे 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं, लेकिन करें एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी सच वोवल्स, क्या पूछा गया? वोवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। उनसे जस्ट पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और जस्ट बाद में क्या होना चाहिए? एक नंबर होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। आपने क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, आपके सामने रफ नोटबुक होती है, जो बिगनर होते हैं, बिगनर को क्या करना है, बिगनर हो चाहे जो लोग टाइम अपना सेव करना चाह रहे हैं, अपना टाइम कम करना चाह रहे हैं इन क्वेश्चन में, तो उनको एक ही चीज करनी है। जैसे क्वेश्चन को पढ़े, आपको बोला गया हाउ मेनी सच वोवल्स, वी लिख लेना, वोवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडेड, प्रेसिडेड मतलब पहले, पी से पहले, उनसे पहले क्या आना चाहिए? एक कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको CVN यानी कि कॉन्सोनेंट, वोवल्स और नंबर का एक कॉम्बिनेशन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके अंदर वोवल्स को ट्रेस आउट करना है, क्योंकि वोवल्स हमारे लिए ढूंढना आसान है। जब भी आप वोवल्स ढूंढेंगे तो वोवल्स इजीली मिल जाएंगे। वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स हैं। तो आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पॉज करें और पहले खुद सोल्व करें, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले पूछा गया हाउ मेनी सच वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रेस आउट करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर ट्रेस आउट करना है कि वोवल्स कहाँ है। ये वोवल्स है, ठीक है। उसके बाद ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, तीन ही वोवल्स हैं। अब पूछा गया था कि वोवल से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, लेकिन वोवल्स के बाद नंबर होना चाहिए, तो ये वाला पेयर नहीं हो सकता। उसके बाद वोवल्स, वोवल्स के बाद नंबर, ठीक है। पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये भी नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद वोवल से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, तो ये भी नहीं कर सकता। तो जो बच्चे बिगनर है उनको तो इसी अप्रोच के साथ करना जैसे मैंने करवाया, लेकिन एक चीज स्टार्टिंग से भी नहीं करना। ये नहीं कि आप पहले पूरी सीरीज को अपनी कॉपी में लिखें, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको स्क्रीन में ही करना है, लेकिन आपको एक शॉर्टकट लिखना है, जैसे कि कॉन्सोनेंट, वोवल्स, उसके बाद क्या है? नंबर। ठीक है, वोवल, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट, वोवल और नंबर, आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद इसको ढूंढना है। लेकिन जो बच्चे अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं उनको क्या करना है, उनको ये चीज़ सिर्फ माइंड में याद रखनी है। जैसे ही आप सीरीज की तरफ जाएं, जैसे आप सीरीज को करना स्टार्ट करें, आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले वोवल्स, वोवल्स के बाद नंबर, वोवल्स, वोवल्स के बाद नंबर, वोवल्स, तो वोवल्स क्या आया? यू, यू के बाद नंबर नहीं है, ये पेयर नहीं हो सकता। उसके बाद आगे चलते हैं, वोवल्स, 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 ये वोवल्स आया, ए, आई, ओ, यू, वोवल्स। वोवल्स के बाद क्या है? वोवल्स, वोवल्स के बाद नंबर, नंबर नहीं है तो ये वाला पेयर भी नहीं हो सकता। उसके बाद वोवल्स, वोवल्स के बाद नंबर है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है नहीं, तो ये वाला नंबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे आपने पूरी सीरीज को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करेंगे कि एक बिगनर कैसे करेगा, नहीं सबसे पहले कि एक एक्सपीरियंस बंदा कैसे करेगा, और उसके बाद हम कि एक बिगनर को ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवंथ।
अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पेन कुछ नहीं करना, ना कुछ लिखना, सिर्फ ये करना विच ऑफ द सेवन, सेवन आर राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेवन टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट, दोनों आर यूज हुए हैं, लोहे को लोहा काटता है, सेवंथ और 20th, 20 और 7, तो 20 में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 13, 13 कहाँ से पूछा गया है, 13 आपसे पूछा गया है राइट में, तो आपने क्या करना है, दो, कभी भी सिंगल के पेयर में काउंट करोगे तो आपका हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए दो के पेयर में काउंट करना, तो यहाँ से 13 काउंट करना था, दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12 और एक 13, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। दोबारा काउंट करते हैं, दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12 और एक 13, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिगिनर को क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवंथ, सेवंथ बोला गया, कहाँ से बोला गया, राइट से बोला गया, उसके बाद which of the following seven to the right of the 20th from the right hand, 20th from the 20th फ्रॉम द राइट, राइट से 20th पूछा गया है, तो 7 में 20 में से 7 गया तो कितना बचा, 13। ठीक है, तो अब कितना बचा, 13 बचा। ठीक है, तो आपको 13 काउंट करना, कहाँ से, यहाँ से। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं। पहले आप यहाँ से 20 नंबर पे आए, ठीक है, 20 नंबर जो भी है, उस 20 के फिर आप राइट में 7वें नंबर पे जाएं, 1 2 3 4, यहाँ तक 13 हुआ था, 14 15 16 17 18 19 20, मान लीजिए 20वां नंबर ये है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये 20वां नंबर है। अगर ये 20वां नंबर है, आप यहाँ पर बैठे हैं, तो जो आपका लेफ्ट है वो स्क्रीन का लेफ्ट है, जो आपका राइट है वो स्क्रीन का राइट है। तो आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आपका राइट क्या होगा, ये। जब भी स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में हम जब भी पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग में पढ़ना हमने जो स्क्रीन का लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट है, स्टार्टिंग में ये वाला लेफ्ट राइट होता है। लेकिन जब किसी नंबर पे बैठ जाएंगे, तब जहाँ पे आप बैठे हैं, तो आपका राइट है वो स्क्रीन का राइट, और जो आपका लेफ्ट है वो इस नंबर का लेफ्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे बैठे हैं तो इसका राइट आपका राइट, और जो इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट। ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा क्या है, राइट, और ये मेरा क्या है, लेफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, 1 मिनट के लिए इसको, स्क्रीन को आपको पॉज करना है और आपको खुद सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अब सोल्व करते हैं। इफ वी रिमूव ऑल द वोवल्स, देखिए जो एक्सपीरियंस लोगों उनको क्या करना है, सिर्फ माइंड में याद रखना है, हमने वोवल्स को काउंट नहीं करना। इफ वी रिमूव ऑल द वोवल्स इन द सीरीज, देन विच ऑफ द एलिमेंट विल बी सेवंथ फ्रॉम द राइट, राइट से सेवंथ कौन सा है, तो अपने राइट से सेवंथ काउंट करने, लेकिन वोवल्स को नहीं करना, वोवल्स से नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवंथ क्या होगा, 9 होगा। अब अगर हम एक बिगिनर होते तो आराम से सॉल्व करते, कैसे लिखते, विच इफ वी रिमूव ऑल द वोवल्स, वोवल्स है, वोवल्स को रिमूव, काउंट नहीं करना। ठीक है, वोवल्स, वोवल्स को काउंट नहीं करना। उसके बाद पूछा गया इफ वी रिमूव ऑल द वोवल द सीरीज, देन विच ऑफ द एलिमेंट विल बी सेवंथ फ्रॉम द राइट, तो सेवंथ पूछा गया कहाँ से, राइट से। तो सबसे पहले देखो वोवल्स क्या है, ये है, ये वोवल्स हमने इसको नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 आंसर है। एक सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रैक्टिस है, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कट किया, तो बच्चे इसी आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो अपनी नोटबुक है या फिर आप जिस कंप्यूटर लैपटॉप में कर रहे हैं, तो आप ये करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी स्क्रीन खराब हो जाती है। चलो आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं, तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे पीसी होता है उसके ऊपर पेन चलाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें हो सकता है किसी बच्चे का इंग्लिश का पैसेज छूट जाए, किसी की पजल छूट जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी को भी स्क्रीन के ऊपर पेन नहीं चलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करना है, फिर आपको खुद सोल्व करना है, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। बोला गया हाउ मेनी डिजिट, डिजिट मैंने बताया था, डिजिट क्या है, एक नंबर को डिनोट करने का या फिर एक नंबर को बताने का एक सिंबल है। ठीक है, क्या है, एक सिंबल है।
किसको बताने का सिंबल है, किसी भी नंबर को बताने का सिंबल है, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल्स, यानी कि एक डिजिट और डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, वोवल्स। तो आपके लिए ढूंढना आसान है, सबसे पहले डिजिट, डिजिट के बाद वोवल्स नहीं है, उसके बाद डिजिट, डिजिट के बाद वोवल्स नहीं है, डिजिट, डिजिट के बाद वोवल्स है, ए बिल्कुल है, तो एक पेयर तो ये है। उसके बाद डिजिट, डिजिट के बाद वोवल्स नहीं है, 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 तो कितना पेयर हुआ, एक पेयर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करना है, खुद क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ठीक है। इफ ऑल द वोवल्स आर डिलीटेड, इसमें से सारे के सारे वोवल्स को डिलीट कर दिया जाए ऊपर वाली अरेंजमेंट में, तो हमने डिलीट का मतलब क्या है, वोवल्स को, हमने वोवल्स को काउंट नहीं करना, ठीक है। इफ ऑल द वोवल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर या डिजिट इज 10th टू द लेफ्ट और 5th फ्रॉम द राइट। देखिए कितनी चीजें यूज की गई है, वोवल्स यूज किया, लेफ्ट राइट यूज किया गया, पहले तो ये पढ़ना है 10th टू द लेफ्ट, 10th टू द लेफ्ट और 5th फ्रॉम द राइट, 5th फ्रॉम राइट, राइट से 5th है, तो लेफ्ट राइट यूज हुआ है, तो लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, दोनों को जब भी आपको लेफ्ट प्लस राइट बोला जाए तो आपको क्या करना है, प्लस, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, प्लस करना है, तो 10 और 5 कितने हुए, 15, 15 कहाँ से, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 15 कहाँ से, आपने प्लस तो कर लिए, अगर गलती से पूछा गया राइट से और आपने लेफ्ट से काउंट कर लिया तो भी क्वेश्चन गलत होगा, पूछा गया लेफ्ट से आपने राइट से काउंट कर लिया तो भी क्वेश्चन गलत होगा, तो इसमें कहाँ से पूछा गया, 5th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से जो 5th है, ठीक है। तो 15 राइट हैंड से और वोवल्स को काउंट नहीं करना, तो अब आपको क्या करना है, सीरीज में काउंट करने हैं, 1 2 3 4, ये वोवल्स इसको काउंट नहीं करना, 5 6 7 8 9 10 11, 9 के बाद फिर वोवल्स है तो इसको भी काउंट नहीं करना, तो बी पे आएंगे डायरेक्ट, 12 13 14 15, तो इसका आंसर क्या होगा, आर, क्या होगा, आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Which of the following letter or digit is 7th to the right of 13th from the right? तो क्या पूछा गया, राइट प्लस राइट, जब भी आपसे राइट प्लस राइट पूछा जाए तो आपने क्या करना है, अपनी टोटल करना है, लोहे को लोहा काटता है, तो 13 और 7 कितना हुआ, 20, 20 कहाँ से पूछा गया, राइट हैंड से, राइट हैंड से 20 पूछा गया, लेकिन क्या आपको कुछ बोला गया कि आपको वोवल्स कॉन्सोनेंट या नंबर कोई भी काउंट नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से 20 काउंट करने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, दोबारा काउंट करते हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, बी के ऊपर 14, 2 16 2 18 2 20, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1, तो इनमें है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने भी गड़बड़ कर दी, आपने भी कर दी, ठीक है। इसके अंदर क्या करना था, आर प्लस आर था, तो लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है तो क्या होगा, माइनस होगा, बस ये सिली मिस्टेक नहीं करनी, ये हम सबसे ज्यादा एग्जाम में करते हैं। अब हम, मैंने ये क्वेश्चन, ये नहीं है कि मैं चाहता था इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको सही भी करवा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के गलत किया, क्योंकि ये गलती आप भी करेंगे, और इन गलती से कैसे बचा जा सकता है, जब मैंने देखा कि मेरा आंसर 1 आ रहा है, 1 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, अब दो बातें हैं, या तो आंसर नन ऑफ दीज है, या फिर मैंने कुछ गलती की है, तो आपको क्या करना, आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है ऐसे केस में, क्योंकि जो हमारी सिली मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक से हमें ऐसे ही बचना है, ठीक है। अब दोबारा देखिए, 13 और 7 कितना हुआ, 20, ठीक है, हमने 20 किया, जबकि करना क्या था, माइनस करना था, 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6, 6 कहाँ से पूछा गया है, राइट से, ठीक है, राइट से देखिए, 2 2 4 2 6, तो आंसर क्या होगा, 2 2 4 2 6, तो आंसर क्या होगा, जे, जे इनमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, पूछा गया है हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। क्या पूछा गया है? कॉन्सोनेंट इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिनसे जस्ट पहले भी क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट, और बाद में क्या आना चाहिए? वोवल्स, ठीक है। आपको क्या करना है? वोवल्स देखने हैं, क्योंकि वोवल्स को देखना आसान है, ठीक है। देखिए वोवल्स ए आई ओ यू, ए आई ओ आई ओ यू। अब सबसे पहले आई, क्या इससे पहले कॉन्सोनेंट है? क्या इससे पहले भी कॉन्सोनेंट है? बिल्कुल है, एक पेयर तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा गया ओ से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। यू से पहले कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। ई से पहले कॉन्सोनेंट है? नहीं है, ये भी वोवल्स है। उसके बाद ए आई ओ यू, ए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है तो एक पेयर ये हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ए ई आई ओ यू नहीं है, तो कितने पेयर हुए? 2 पेयर हुए, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए, अब आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। Which of the following element is exactly between the b and 2 in the given series? b और 2 के बिल्कुल बीच में क्या है? देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, चलिए इसमें हो सकता है कि आपको ये b है और ये 2 है, आपको ऐसे पूछा गया कि आप काउंट करके इजीली बता सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट उनके बीच में नंबर काउंट करने हैं। 2 2 4 1 5, इनके बीच में कितने नंबर हैं? 5। 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2.5, यानी कि पहले 2 नंबर को छोड़ देना है किसी भी साइड से, और उसके बाद जो नंबर होगा वो आंसर होगा। तो ये 2 नंबर छोड़ दिए, इसके बाद जो होगा वो आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? एफ, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ऐसे ही बोला जाता है और उनके बीच में 19 नंबर हैं, तो आपको क्या करना है? 19 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा? 2 में 18, 2 में 18, 2 पंजे 10, तो 9.5 होगा। तो 9 के बाद जो भी नंबर होगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बोला गया है कि which of the following digit is 6 to the left of 10th from the right? 10th from the right, तो लेफ्ट प्लस राइट यूज हुआ, तो इसका मतलब क्या है? माइनस, इसका मतलब क्या है? प्लस। तो 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट, 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। कहाँ से होगा? राइट से पूछा गया है, तो राइट से 16 काउंट कीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 2 12, 2 14 2 16, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। इसका आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलिए, पूछा गया है आपसे, आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन पॉज करके सोल्व करके ये नहीं है कि आप उसको आगे बढ़ा दोगे, उसके बाद हो सकता है कुछ चीज हम बताने वाले हैं आपके वो स्किप हो जाए, ठीक है। हाउ मेनी टूज, कितने 2 ऐसे हैं? हाउ मेनी टूज आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर फॉलोड बाय अ नंबर लेस देन 6? इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या है? छोटा होना चाहिए किससे? 6 से। देखिए 2 6 से छोटा नंबर है, बिल्कुल। एक ये हुआ 2 6 से छोटा नंबर नहीं है। उसके बाद 2 6 से छोटा नंबर बिल्कुल है। उसके बाद 2 6 से छोटा नंबर बिल्कुल है। उसके बाद 2 6 से छोटा नंबर है, तो कितने पेयर हुए? 4 पेयर हुए, तो इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 3, ठीक है। अब जो बिगनर है उसको ये सिर्फ चीजें लिख के एक बार आराम से सॉल्व करनी है ताकि एक्यूरेसी आए, और जो लोग बार बार एग्जाम दे रहे हैं उनको ये चीजें सिर्फ माइंड में रखनी है, कुछ भी नहीं लिखना है। मैक्सिमम कोशिश करनी है, इस चैप्टर में कुछ भी लिखने वाला नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है और आपको डायरेक्ट करना है सीरीज के ऊपर, और बस बिल्कुल ऐसी मतलब आपकी माइंड प्रेजेंस होनी चाहिए कि आप गलती न करें, ठीक है। चलिए, अब आपको बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि what will be the addition of 5th 7th and 10th? 5th 7th और 10th digit from the
लेफ्ट एंड से इनका जो ये 3 डिजिट होंगे, इनका एडिशन क्या होगा? अब जो बिगनर है वो तो ऐसे लिख के आराम से सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस है उनको क्या करना है? देखिए, डायरेक्ट आपने यहाँ से लेफ्ट से फिफ्थ काउंट करना है, 2 2 4 1 5 4, उसके बाद सेवंथ, 3 छोड़ करके सेवंथ, सॉरी 2 छोड़ करके, 2 छोड़ करके आपको क्या करना है? सेवंथ। तो 2 छोड़ करके क्या हुआ? 8, यानी कि 4 प्लस 8, उसके बाद ये सेवंथ हुआ, इसके अंदर फिर 10th, यानी कि ये क्या हुआ? 7 7 से 3 छोड़ करके 10th क्या हुआ? 1, तो प्लस 1, तो इनका डिजिट क्या होगा? इनका एडिशन क्या होगा? 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वैसे बहुत कम पूछता है एग्जामिनर, लेकिन बैंकिंग के मेंस में पूछ सकता है, सीजीएल का भी लेवल बढ़ाना हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इफ ऑल द perfect square digit are removed from the given series, then which of the following will be fifth to the right? Fifth to the right of sixth from the left hand। लेफ्ट हैंड से क्या होगा? सिक्स्थ, फिफ्थ राइट प्लस सिक्स्थ, तो ये क्या हुआ? 11th। 11th कहाँ से हुआ? लेफ्ट से हुआ 11th। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको हटाना है। लेफ्ट से 11th, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, 1 का स्क्वायर है। 2 5, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं नहीं, ये 2 का स्क्वायर है। उसके बाद 1 का स्क्वायर है, आगे 3 का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है? अब काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। अब जो इसमें बिगनर है वो इसको आराम से करे, लेकिन जो लोग कई बार दे चुके हैं उनको क्या करना है? जब आपसे पूछा गया कि 11वां लेफ्ट से, तो आपने क्या करना है? आपने अंदाजा लगा लेना कि यहाँ तक 11 हो सकते हैं, ठीक है। और इन बिटवीन जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको, या तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो या तो परफेक्ट स्क्वायर को एक बार आराम से कॉपी में लिख लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर रहे हो 11 सेकंड में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपको 5 क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 क्वेश्चन ऐसे देगा जो 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड में हो जाएंगे, जबकि 2 क्वेश्चन ऐसे देंगे तो आप कोशिश करोगे उनको 4 से 5 सेकंड में करो। उसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक होगी, एक्यूरेसी जाएगी। तो आपको क्या करना है? उन क्वेश्चन को आपको 15 सेकंड लगे चाहे 20 करे, उनको फिर आपको आराम से करना है, ठीक है। चलिए, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। ऐसे कितने ओड नंबर हैं? ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ओड नंबर होना चाहिए, उनके बाद में क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए, ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल है। उसके बाद ये भी ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर, ये ओड नंबर नहीं है। ये ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल है। ये ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक ये ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी एक ओड नंबर है, इसके बाद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद ये भी एक ओड नंबर है और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी एक ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल है। ये भी एक ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद ये भी एक ओड नंबर है और इसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी एक ओड नंबर है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी एक ओड नंबर है, लेकिन इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये एक ओड नंबर है, इसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे कितने पेयर हुए? 7 पेयर हुए, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आप, हमने जो स्टार्टिंग में बताया बहुत सारे एग्जाम है, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए अब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एचएसएससी की कर रहे हैं। अब क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि ये चैप्टर तो बैंक में पूछा जाता है, या फिर ये वाला रीजनिंग का चैप्टर तो एसएससी में पूछा जाता है। इतने टफ क्वेश्चन तो बैंक में पूछे जाते हैं, इतने टफ क्वेश्चन तो एसएससी में पूछे जाते हैं। कुछ भी स्टैटिक नहीं होता,
ये क्या होता है, कई बार एसएससी को लगता है कि उसको अपना लेवल बढ़ाना है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एसएससी बैंक को लगता है अपना लेवल कम करना है तो पीओ के अंदर भी आसान क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लरिकल के अंदर तो पूछता ही आसान है। तो देखिए हम इसके अंदर हर एक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप मतलब ऐसे प्रिपेयर हो कि आप हर एक लेवल को अटेम्प्ट कर सकें। इसलिए हमारा टारगेट रहेगा, आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन करवाएंगे 10 और 3 घंटे की वीडियो बनाएंगे, नहीं, हम छोटी से छोटी वीडियो के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। और हमारे पास एक्सपीरियंस है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का, प्लस बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो कि हमने दिए हैं, जिनके अंदर बैठे हैं, क्वालिफाई किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। तो हम आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि आपको एग्जाम के अंदर क्या इशू आते हैं। ठीक है, जब आप वहाँ बैठते हैं तो आपको कन्फ्यूजन, जैसे मैंने प्रीसीड्स और फॉलो वाली बात बताई, फिर ये बताया कि आप स्क्रीन पे पेन चला देते हो, या फिर बिगनर को ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस है उनको ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। और हमारा इस चैनल को बनाने का ऑब्जेक्टिव है फ्री एजुकेशन। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं देश के अंदर, ठीक है, जो बेचारे पढ़ नहीं सकते, या फिर मान लीजिए जिनके पास फी नहीं पे कर सकते। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपको अपना कोई भी गांव, मोहल्ला, गली, लाइब्रेरी, जहाँ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, जहाँ आपको लगता है कि बच्चे तैयारी करने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो उनके साथ शेयर करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारा टारगेट है कि हम आपको 3 से 4 महीने के अंदर पूरी रीजनिंग, जिसके अंदर 2 वीडियो नॉर्मली एक टॉपिक की आएंगे, जिसमें पहले कॉन्सेप्ट होगा और दोबारा जो आएगा उसके अंदर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन हर टाइप के होंगे, और सबसे बड़ी बात होगी, बकवास किए बिना कम से कम समय में हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और कॉन्सेप्ट बताएंगे। और कुछ चैप्टर मेरे ऐसे हैं जो आपको, जैसे कि सिलॉग्स है, सिलॉग्स ऐसा चैप्टर है जो आपको शायद कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार उसको आपने पढ़ लिया तो आपकी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हम, सबसे बड़ी बात है कि हमने बहुत सारे प्री और मेंस दिए हैं, अलग अलग लेवल के पेपर दिए हैं, तो एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। इसके अंदर सबसे पहले रीजनिंग लेके आएंगे हम, उसके बाद हम जीए एक ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो जनरली बैंकिंग वालों से पूछी जाती है, और स्टैटिक जीए लेके आएंगे उसके अंदर, ठीक है। और वो एक ऐसी ट्रिक के तरीके से होगी कि मेरा आपसे वादा है कि आपने आज तक किसी टीचर से नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। कुछ टॉपिक होंगे, ऐसा नहीं है कि हर एक को कोशिश करेंगे, जो मैक्सिमम टॉपिक है, मान लीजिए इंडिया में एयरपोर्ट है, उनको याद करने का तरीका, ऐसी ट्रिक होगी कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बताना है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हम अपने चैनल में आपके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।